कि पश्चिम बंगाल से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि काउंटिंग सेंटर पर ममता बनर्जी पहुंच गई और काउंटिंग सेंटर पर शुभेंदु अधिकारी भी पहुंच गए और इससे चलते काउंटिंग को रोका गया है। काउंटिंग को फिलहाल रोका गया है। ये पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां 12 राउंड के बाद काउंटिंग को रोका गया है। ये देखिए, अब ये हलचल जो है, शाम तक पिक्चर क्लियर हो चुकी है, बीजेपी कमिंग टू पावर क्लियर है, लेकिन इसके बावजूद भवानीपुर में जब पहुंचती है ममता बनर्जी, काउंटिंग स्लो क्यों हो रही है, इसको लेकर लगातार इसको लेकर सवाल खड़े होते हैं कि काउंटिंग स्लो क्यों हो रही है, टीएमसी की तरफ से कहा जाता है। और उसके बाद अब शुभेंदु अधिकारी भी वहां पर पहुंच चुके हैं और अब ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अब ब्रेकिंग की कोई जरूरत है नहीं, ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि काउंटिंग स्लो और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाने से अब कुछ होना नहीं है, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो क्लियर स्क्रीन पर है, कोई टर्निंग पॉइंट नजर नहीं आता, कोई यू टर्न यहां से लेता हुआ दिखाई नहीं देता। ऐसे में ममता बनर्जी को भी समझना चाहिए कि अगर वो पहुंच रही है काउंटिंग सेंटर पर, तो केवल बवाल के अलावा और सियासी बवाल के अलावा कुछ बचा नहीं है। अब जो खेला होना था वो हो चुका। खेला किसकी तरफ से हुआ ये दूसरी बात है, लेकिन खेला हो चुका है। अब ममता बनर्जी जो लास्ट मोमेंट पे जो हिटिंग ट्राई कर रही है, कोई पॉलिटिकल गेन करने की कोशिश कर रही है, परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, इससे बहुत कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन भवानीपुर में काउंटिंग रोकी गई, ये इस वक्त पश्चिम बंगाल से सबसे बड़ी खबर आ रही है। और ये तस्वीर न्यूज लीडर पर सुबह से एक तस्वीर जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं बैक टू बैक, ये तस्वीर भी भवानीपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ममता बनर्जी पहुंचती है भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर पर। और वहां पर किस तरीके से, देखिए, अब कोई बड़ा नेता, जब भी आप देखते हैं कि काउंटिंग सेंटर पर अगर मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, काउंटिंग सेंटर पर अगर शुभेंदु अधिकारी सरीका बड़ा नेता अगर खुद पहुंचे, तो माहौल गर्म होना लाजमी। और यही तस्वीर इस वक्त पश्चिम बंगाल के भवानीपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां काउंटिंग के बीच ममता बनर्जी पहुंची हैं और इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण है। हो अल्लाह है, मीडिया के कैमरास आपको दिख रहे होंगे, पश्चिम बंगाल की पुलिस आपको दिख रही होगी, सेंट्रल फोर्सेस आपको दिख रही होंगी। काउंटिंग सेंटर के अंदर ममता बनर्जी दाखिल होती है, गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है, शुभेंदु अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। और ऐसे में जब यह सिचुएशन बनती है तो अधिकारी क्या करे, अधिकारियों के सामने भी कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है जब इस तरीके के दो बड़े नेता आमने सामने मौजूद हो और दबाव बढ़ता है। दर्शकों, दबाव बढ़ता है तो फिर काउंटिंग हैम्पर होती है। देखो, काउंटिंग को जो बाहर इंफॉर्मेशन देते हैं वो लोग, जो बताते हैं कि 13वें राउंड के बाद क्या हुआ, 14th राउंड के बाद क्या हुआ, 15th राउंड के बाद क्या हुआ, तो वो जो इंफॉर्मेशन बाहर दी जाती है जो एजेंट्स के थ्रू, वो इंफॉर्मेशन फिलहाल जो मुझे बताया जा रहा है कि वो इंफॉर्मेशन देना फिलहाल रोक दिया गया है। फिलहाल कब तक के लिए रोका गया है, क्योंकि दोनों बड़े नेता, ममता बनर्जी सिटिंग सीएम, वहां पहुंची हैं और वहां पर तनाव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। शुभेंदु अधिकारी भी मौके पर मौजूद है और इस तरीके के दो बड़े नेता जब एक काउंटिंग सेंटर पर पहुंचते हैं तो ये तस्वीरें आना लाजमी है। और काउंटिंग सेंटर पर फिलहाल काउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं दी जा रही है, उसको रोक दिया गया है। और इसके बाद अब यह सवाल भी है कि इस चीज से अब क्या होगा। दर्शकों, आज ये बात भी करनी होगी कि ममता बनर्जी को बहुत आराम से, बहुत सिंपल वे में और बहुत सिंपल टोन में इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये तस्वीर देखिए, अगर ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर पर पहुंचेंगी, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी, जो ये तस्वीरें आएंगी भवानीपुर से, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पर देखिए स्क्रीन पर झड़प की जैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। और ये सिचुएशन बता रही है कि पश्चिम बंगाल का चुनावी चरित्र क्या है, पश्चिम बंगाल में किस तरीके से हिंसा जो है वो, इसको बिल्कुल जीरो नहीं आप कह सकते, बिल्कुल उसको नील आउट नहीं कर सकते उसको। और ये देखिए, पश्चिम बंगाल की पुलिस भी आपको दिखाई दे रही है। और ये तस्वीरें, ये झड़प की तस्वीरें, पुलिस के सामने झड़प होती हुई, काउंटिंग के बीच टीएमसी कैंप में तोड़फोड़ की बात सामने आ रही है। टीएमसी नेताओं का बीजेपी पर हमले का आरोप है। मतलब जो अब तक बीजेपी आरोप लगाती थी कि टीएमसी के नेता उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, टीएमसी के नेता हिंसा फैला रहे हैं, लेकिन इस बार सिनेरियो चेंज हो गया। इस बार टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता हम पर हमले कर रहे हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। एक तरफ काउंटिंग के बीच टीएमसी कैंप में तोड़फोड़ होती है, तो दूसरी तरफ भवानीपुर में ही ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर पहुंच जाती है। तो देखिए, चुनाव की स्थिति साफ हो चुकी है। जैसे जैसे सनसेट की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे नंबर्स जो है वो सनराइज की तरफ जा रहे हैं, नंबर्स क्लियर हो चुके हैं, पता चल चुका है कि सरकार कौन बना रहा है। लेकिन सरकार कौन बना रहा है, इस बीच अगर ममता बनर्जी ऐसे पहुंचेंगी तो इससे मुझे नहीं लगता कि कोई सियासी लाभ होगा। इससे बस ये होगा कि बवाल की स्थिति बनेगी, ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी। और पोस्ट पोल वायलेंस 2021 में जो हम लोग बातें करते थे, वो अगर आज एक बार फिर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है तो बीजेपी को सोचना होगा कि बीजेपी जिस बात के साथ, जिस दावे के साथ, जिस वादे के साथ सत्ता में आ रही है पश्चिम बंगाल में, अगर वो सेम तस्वीर
वो सेम सेट ऑफ नोट्स अगर जनता के सामने दिखेगा, वो सेम सेट ऑफ विजुअल्स अगर जनता के सामने दिखेंगे, तो जनता भी सोचेगी ये बदलाव किस लिए, ये बदलाव जिसने किया गया था इसका क्या फायदा हुआ। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये दोनों तस्वीरें पश्चिम बंगाल का वर्तमान हाल क्या है, ये वर्तमान विजुअल्स क्या है पश्चिम बंगाल के आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि भवानीपुर में माहौल क्या है, भवानीपुर में तनाव की स्थिति क्या है। आप दिल्ली में बैठ के, लखनऊ में बैठ के, चेन्नई में बैठ के, तमिलनाडु बैठ के, हर जगह बैठ के महसूस कर सकते हैं कि चुनाव कितना एग्रेसिव है पश्चिम बंगाल में, चुनाव की स्थिति क्या है। एक तरफ ममता बनर्जी सिटिंग सीएम काउंटिंग सेंटर पहुंच जाती है भवानीपुर में, शुभेंदु अधिकारी भी वहां पर मौजूद है, दो बड़े नेता इस वक्त काउंटिंग सेंटर पर, और दूसरी तरफ भवानीपुर की ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। टीएमसी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लगातार बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके दफ्तरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो ये देखिए चुनाव की स्थिति साफ हो चुकी है, चुनाव कौन जीता ये साफ हो चुका है। खेला की पूरी जो स्टोरी थी वो अब क्लाइमेक्स सीन की बात नहीं हो रही है, अब डाइंड हो चुका है उस चीज का। अब साफ हो गया है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। इनफैक्ट बीजेपी के पास जो नंबर्स है वो